चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान दो बेटा। चलो दिस साइड सी एस हरीश मथारिया ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, आपको अगर याद आ रहा होगा तो यस और नो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, है ना। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्म निकाल रही है पार्टनर के लिए, है ना। सर किस चीज़ के लिए? जैसे आप सभी को मालूम है कि कल चल के जैसे आप सभी को मालूम है कि कल चल के अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आप सभी को मालूम है कल चल के अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, तो फर्म को उस जाने वाले पार्टनर को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। जैसे जाने वाले पार्टनर को कैपिटल देना है, गुडविल देना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है, रिजर्व सरप्लस का हिस्सा देना है, काफ़ी सारी चीज़ें देनी है। अचानक से इतना सारा पैसा फर्म कहाँ से लेके आएगी? इस झंझट से बचने के लिए, इस झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग पॉलिसी निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पॉलिसी निकालते हैं, राइट। बरोबर है, ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। सो इस झंझट से बचने के लिए मैं पॉलिसी निकलवा रहा हूँ। मैं यानी कौन है यहाँ पे? मैं यानी फर्म। मैं यानी कौन बेटा? मैं यानी फर्म। चल सब लोग अच्छे से ध्यान देना। सो इस झंझट से बचने के लिए फर्म क्या कर रही है? पॉलिसी निकलवा रही है। और ये पॉलिसी का प्रीमियम कौन देगा? फर्म ही देने वाली है। ये पॉलिसी का प्रीमियम फर्म देगी। सो फर्म अपने पार्टनर के लिए पॉलिसी निकलवा रही है जॉइंटली, उसे हम लोग प्यार से जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो गलती से भी ये मत समझना कि पार्टनर के पर्सनल लाइफ के लिए तो क्या ये ड्राइंग है क्या? नो, ये ड्राइंग नहीं है। फर्म अपने फ़ायदे के लिए, फर्म अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसी निकलवा रही है। और फर्म का फ़ायदा क्या है? अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसको अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे? ये जो रिस्क है, ये रिस्क फर्म ने ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी को बदले में क्या देना है? प्रीमियम। तो हम लोगों को यहाँ पे बस उसी प्रीमियम की अकाउंटिंग सीखना है। हम लोगों को आज उसी प्रीमियम की अकाउंटिंग सीखना है। यस और नो? सब लोग साथ में हैं? पक्की बात। चलो स्टार्ट कर दो बेटा, प्लीज़ ध्यान दे देना बेटा सब लोग अच्छे से। सो हम लोग उसी प्रीमियम की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। पहले ही बता देता हूँ, आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम का अकाउंटिंग दिया हुआ नहीं है। क्लियर है? डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए, तो काम की चीज़ है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। इसके बगैर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्म ने निकाला अपने पार्टनर के लिए। अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसको अच्छा खासा पैसा देना है। ये रिस्क फर्म ने ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी से जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लिया, बदले में फर्म देगी प्रीमियम। ये पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी। यस और नो? ये पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी। तो ये जो प्रीमियम है, बस इसी प्रीमियम का अकाउंटिंग हम लोगों को यहाँ सीखना है। इसी प्रीमियम का अकाउंटिंग हम लोगों को यहाँ सीखना है बेटा। क्लियर? ये बात समझ में आई? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। यो एनीबडी? क्लियर? 15 बस जल्दी करो सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर? तो आज मैं आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम की तीनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा। बरोबर? अच्छे से ध्यान देना, लिख लेना सारी चीज़ें। हे जे मी सांगत आहे ते 12वीच्या पुस्तकात नाही आहे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 12th के बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। चलो लिखो बेटा अच्छे से लिखो, आज एकदम प्यार से, शिद्दत से, होले होले। सो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फर्म ने जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाला उसके प्रीमियम के अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो लिखो बेटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, JLP प्रीमियम। लिख मुन्ना, लिख बेटा JLP प्रीमियम, JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। बहुत सिंपल है, ध्यान देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे करना है? 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 इस प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट कर दो। मेथड नंबर 2 इस JLP प्रीमियम को असेट ट्रीट करो। मेथड नंबर 3
जेएलपी प्रीमियम को असेट ट्रीट करके जेएलपी रिजर्व क्रिएट करो। सर कुछ भी नहीं समझ में आया अभी आपने जो बोला, भाई लिख तो सही, अभी तक मैंने समझाया कहाँ है ना, अभी मैं समझाऊंगा, ये लिख लो। मेथड नंबर 3, जेएलपी प्रीमियम को असेट ट्रीट करके रिजर्व क्रिएट करो। बहुत सिंपल सिंपल है, 2-2 सेकंड का काम है, अच्छे से ध्यान देना। क्लियर? देखो ध्यान देना बेटा, 1000% कॉन्सेंट्रेशन करना है, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह पे लेके आ जाओ। ध्यान दो, एग्जाम में अगर ये आए तो जोमेटो की तरह इधर उधर घूमोगे, वरना ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चल आ जाओ। सो मेथड नंबर 1, सो जेएलपी प्रीमियम को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? ट्रीटेड एज एक्सपेंस। ओ हो, बहुत आसान है सर, एक्सपेंस ट्रीट करना है। अब बताओ, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए 10,000 रुपए का जेएलपी प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम साल के स्टार्टिंग में लेती है आखिरी में? एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा, जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है बेटा प्लीज जवाब देना है। ऑफलाइन देख रहा है तो मन के मन में जवाब देना है बेटा। हाँ बोलो। हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया स्टार्टिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे। इकलौता अपना ही एक ऐसा क्लास है जहां क्लास शुरू होने के 2-2, 3-3 महीने बाद भी हम लोग पेमेंट लेते नहीं है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि पूरा साल बीतने के बाद अगर उसको कुछ हुआ नहीं तो वो आखिरी में प्रीमियम देगा ही नहीं। यस और नो? इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी पहले ही प्रीमियम ले लेती है। ऐसा कभी देखा है क्या? इस साल का प्रीमियम साल के आखिरी में लेंगे। समझ लो मैंने लाइफ पॉलिसी निकाला, मैंने लाइफ पॉलिसी निकाला, मेरा इंश्योरेंस निकाल लिया मेरे लाइफ के ऊपर में। यस और नो? प्लीज ध्यान देना बेटा, एलआईसी का साल खत्म हो गया और वो मेरे पास से प्रीमियम लेने के लिए आ गए, एलआईसी कंपनी आ गई और मैंने बोला साहब मैं नहीं दे पाऊंगा प्रीमियम। वो बोलेंगे क्यों सर? मैंने बोला मैं मरा ही नहीं, अब मैं प्रीमियम किस चीज का दूं? इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी साल के स्टार्टिंग में प्रीमियम लेती है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी रिस्क ले रही है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो एक लमसम अमाउंट देंगे। आपकी जो ये रिस्क है उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी ने अपने सर पे ले लिया और बदले में वो क्या ले रही है? प्रीमियम। बदले में वो क्या ले रही है? प्रीमियम। यस और नो? तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम स्टार्टिंग में ही ले लेती है। सो लिखो, साल के स्टार्टिंग में प्रीमियम ले लिया। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर, है ना, ये ईयर स्टार्ट पे ये एंट्री रहेगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। बोल रहे हैं मुन्ना? चलो हमने क्या ट्रीट किया उसको? एक्सपेंस। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक। ये एंट्री समझ में आई सभी को? एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। जेएलपी प्रीमियम एक्सपेंस है, मैंने डेबिट कर दिया, प्रीमियम पेड। चलो कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे। ये था एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट। अब बताओ साल के आखिरी में इस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे? सर P&L के डेबिट में, तो करो ना, P&L अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। खर्चे कहां मरेंगे साल के आखिरी में जाके? P&L में, P&L के डेबिट में प्रीमियम है। चलो ट्रांसफर कर दिया 10,000 प्रीमियम एक्सपेंस है, ट्रांसफर टू P&L, यहां पे प्रीमियम पे कर दिया, प्रीमियम पेड, डन। चल यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्की बात? क्लियर है? चलो आगे बेटा, ए बाड़ा बोल के डन। चल नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते। अब ये हर साल रहेगी, हर साल सेम एंट्री रहेगी, हर साल प्रीमियम देंगे, साल के आखिरी में ट्रांसफर कर देंगे। हर बार स्टार्टिंग में प्रीमियम देंगे, आखिरी में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा हर साल एंट्री सेम रहेगा। अब किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी का फुल अमाउंट देगी। जैसे मैंने एलआईसी के पास गया, मैंने मेरे लाइफ का इंश्योरेंस निकलवा लिया, 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी है, मैंने इंश्योरेंस निकलवाया और 1 महीने बाद ही मेरी डेथ हो गई, तो मेरे घर वालों को, लीगल एयर्स को कितना मिलेगा? 1 करोड़। यस और नो? फुल अमाउंट। यस और नो? क्लियर? तो वैसे ही यहां पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फुल अमाउंट मिलेगा पॉलिसी का, या पॉलिसी मैच्योर हो गई तब भी फुल अमाउंट मिलेगा। सो ये दोनों केस में फुल अमाउंट मिलने वाला है। क्लियर? सर अगर डेथ भी नहीं हुई और पॉलिसी मैच्योर भी नहीं हुई लेकिन पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई
तो अब क्या करेंगे, अब उस पॉलिसी का अचार डालेंगे क्या? नो। फिर उस पॉलिसी को लेके जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, हे इंश्योरेंस कंपनी सुन, ना डेथ हुआ किसी पार्टनर का, ना पॉलिसी मैच्योर हुआ, लेकिन हमारा धंधा बंद हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, फर्म डिसॉल्व हो रही है ना, 3 में से 2 छोड़ के चले गए, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे हे इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी तू तेरी वापस रख ले और हमको बता कितना पैसा देगी। तो अब बताओ उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जितना प्रीमियम भरा उतना पूरा वापस कर देगी या कुछ कट करके देगी? कॉमन सेंस। ना डेथ हुआ ना पॉलिसी मैच्योर हुआ, बस हम लोग धंधा बंद कर रहे हैं, फर्म बंद कर रहे हैं, पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं, तो कितना पैसा वापस मिलेगा? जितना प्रीमियम भरा उतना पूरा कि थोड़ा कट छट करके मिलेगा? बट ऑब्वियस है कट करके मिलेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो वो जो कट करके मिलेगा ना उससे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं मेरे साथ साथ बोल? सरेंडर वैल्यू। हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, पॉलिसी सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, और तो हमें बदले में क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। चलो मेरे साथ साथ बोलो, अभी पार्टनर मर गया तो फुल वैल्यू, पॉलिसी मैच्योर हो गई फुल वैल्यू। इस फुल वैल्यू को प्यार से पॉलिसी अमाउंट बोलते हैं, इस फुल वैल्यू को प्यार से पॉलिसी अमाउंट बोलेंगे बेटा। पार्टनर मर गया फुल वैल्यू, मैच्योर हो गई पॉलिसी फुल वैल्यू, लेकिन ये 2 केस छोड़ के बाकी केसेस में क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। क्लियर? पक्का? डन? चल यहां पे लिख लेता हूं। सो पार्टनर की डेथ हो गई, क्या मिलेगा? फुल वैल्यू, फुल वैल्यू। मैच्योर हो गई पॉलिसी, क्या मिलेगा? फुल वैल्यू। लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई या पार्टनरशिप खत्म हो गई, कोई पार्टनर छोड़ के गया लेकिन फर्म जिंदा है, यानी पार्टनरशिप ब्रेक हुआ, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई, डिसॉल्यूशन हो गया, यस और नो? तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। चल सरेंडर वैल्यू आपने जितना भी प्रीमियम पे किया उससे कम रहेगा। क्लियर? चल अब जो भी चीज हो, तीनों में से जो भी मिलो, तीनों में से जो भी मिलो, बरोबर है। अब यहां पे पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, चाहे फुल वैल्यू बोलो चाहे सरेंडर वैल्यू बोलो, पैसा मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, यस और नो? तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिल रहा है, इस पैसे को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? रुको, भूतकाल में जाना पड़ेगा। भूतकाल में जब प्रीमियम पे किया था तो उसको क्या ट्रीट किया था? एक्सपेंस। अब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी मिलेगा तो उसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। वेरी गुड मेरे बच्चे। अब क्या भूतकाल में क्या ट्रीट किया था? एक्सपेंस। अब अगर कुछ मिल रहा है तो उसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। देखो यहां पे क्या ट्रीट किया था? एक्सपेंस। अब क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। इनकम ट्रीट कर देंगे। लो इंश्योरेंस कंपनी ने जो कुछ पैसा दिया होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश तो देगी नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब इनकम ट्रीट करेंगे तो उसको ट्रांसफर कर दो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशो में? उनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म। मैक्सिमम चीज इसी में थी जो भी थी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ऐसा कोड है? एनीबडी? क्लियर? जो भी दिल में डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। चलो आगे। पक्का? वेरी गुड मैदा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ता हूँ। सो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था बेटा। हमने यहाँ पे एक्सपेंस ट्रीट किया, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करते समय साल के आखिरी में एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। अब अच्छे से ध्यान देना। अब मेथड नंबर 2, ट्रीटेड एज जेएलपी प्रीमियम को यहां पे क्या ट्रीट कर रहे हैं? एसेट। ये मेथड है, तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो जो आपकी मर्जी, ठीक है, जो आपकी मर्जी। जेएलपी प्रीमियम को आप या तो एक्सपेंस ट्रीट करके अकाउंटिंग करो, या तो एसेट ट्रीट करके, या तो एसेट ट्रीट करके जेएलपी रिजर्व, जो तीसरी मेथड में यहां पे देखेंगे हम लोग, बरोबर। ये मेथड है, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। डन। चलो एसेट ट्रीट किया, यहाँ पे मैं पेमेंट का एंट्री कर रहा हूँ बेटा। अब देखो ये ईयर स्टार्ट में मैंने जेएलपी प्रीमियम पे किया, स्टार्टिंग में मैंने जेएलपी प्रीमियम पे किया। अब मैं इसको क्या ट्रीट कर रहा हूँ? एसेट। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक,
JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको समझाने के लिए 10,000 मैंने प्रीमियम पे कर दिया, प्रीमियम पेड। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे JLP प्रीमियम को क्या ट्रीट किया था, एक्सपेंस, यहाँ पे JLP को क्या ट्रीट करेंगे, एसेट। चलो डन। मेथड है सिर्फ 3, कोई भी एक यूज कर सकते हो जो आपकी मर्जी। चल एसेट ट्रीट कर दिया। अब तुम बता बेटा मुझे, साल के आखिरी में एसेट कहां जाती है, ईयर एंड में, बोलो। एक्सपेंस था तो P&L में ट्रांसफर कर दिया था, एसेट कहां जाएगी, बोलो एसेट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाओ। सो अब देखो ये मुन्ना ध्यान देना, हाँ प्लीज ध्यान देना। ये देख बेटा, एकदम बीच में हो आप, मरियाना ट्रेंच, गहराई बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन लगाए रखना। ये बैलेंस शीट के असेट साइड में मैंने लिख दिया JLP। अब बस एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहा हूं, बोलो अब ये असेट के यहाँ पे अमाउंट कितने लिखो। जाहिर सी बात है आप लोग बोलोगे सर 10,000 आपने पे किया, 10,000 की असेट है, ये 10,000 है, 10,000 लिख दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ, उस कॉन्सेप्ट ने बोला था, प्रूडेंस ने भी बोला था, असेट बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस को आपने आज रिकॉग्नाइज करना। यू हैव टू एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बाय टुडे ओनली, यस और नो, बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। आप भी सुनो, फ्यूचर में होने वाली इनकम को देख के आज लोन नहीं लिया जाता, फिर चाहे फोक्सवैगन हो, चाहे BMW हो, चाहे और कोई हो। फ्यूचर में इनकम हो रही है तो उस इनकम को खुश होके आज पार्टी मत दो, लेकिन फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस लॉस के लिए आज से चिंता करो। मुझसे शादी करोगी, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार मूवी। सलमान खान ने मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए पिगी बैंक बनाया था क्या, पिगी बैंक फॉर मां की आंख, पिगी बैंक फॉर बहन की शादी, पिगी बैंक फॉर रानी। फ्यूचर में एक्सपेंस हो रहे उसके लिए आज प्रोविजन करो, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो वो ही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लीकेबल है। क्या कहना था उस कॉन्सेप्ट का कि भैया आप देखो, जैसे मैं JLP नाम की एसेट यहां पे 10,000 रुपए दिखा दूंगा तो कॉन्सेप्ट नाराज हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट बोलेगा कि सर, ओ सर, आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में JLP नाम की एसेट दिखा दी 10,000 की, ये नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा, हमने तो पेमेंट किया 10,000 रुपए का, बट फिर भी नहीं चलेगा, क्यों। अब यहां पे सिंपल सा एक सवाल है, बोलो ये JLP की वैल्यू आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में 10,000 दिखा रहे हो, बोलो क्या आज इससे 10,000 रुपए रियलाइज हो सकते हैं क्या। यकीन नहीं आता है तो साल के आखिरी में इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, हे इंश्योरेंस कंपनी सुन, मैंने साल के स्टार्टिंग में 10,000 का प्रीमियम पे किया था, ये लेना ही चाहिए पॉलिसी, मुझे मेरा पैसा वापस कर। बोलो 10,000 मिलेगा कि कम मिलेगा, सेमी यस और नो, कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा या कम मिलेगा, कम मिलेगा तो कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए 9,000 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सरेंडर वैल्यू इसकी 9,000 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल सरेंडर वैल्यू इसकी कितनी है, सरेंडर वैल्यू SURRENDER, सरेंडर वैल्यू 9,000 रुपए है, बरोबर है। तो भैया वो कॉन्सेप्ट बोलेगा जब तुमको मालूम है इसके आज की तारीख में 9,000 ही मिलेंगे तो क्यों तुम 10,000 लिखने की कोशिश कर रहे, यहां पे चुपचाप से 9,000 लिखो। मतलब ये कौन से वैल्यू पे लेके आना है, एट सरेंडर वैल्यू। हर बार ध्यान रखना, त्रिकाल बाधित सत्य, जब भी JLP को आप असेट ट्रीट करोगे तो बैलेंस शीट के असेट साइड में JLP एट सरेंडर वैल्यू दिखेगी, यानी 10,000 पे नहीं दिखेगी। कितने पे दिखेगी, कितने पे दिखेगी बेटा, कितने पे दिखेगी बेटा, कितने पे दिखेगी बेटा, 9,000 पे, 9,000 पे, 9,000 पे। और 9,000 क्या है, 9,000 है सरेंडर वैल्यू, 9,000 है सरेंडर वैल्यू। कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट का भी तो ये कहना है। अगर तुम 10,000 पे दिखाते थे, अगर तुम 10,000 पे दिखाते थे, वो कॉन्सेप्ट नाराज हो जाता था। कॉन्सेप्ट बोल रहा है भैया इसको बेच के 10,000 आएंगे ही नहीं, तो तुम 10 पे क्यों दिखा रहे हो, इसीलिए 9 पे दिखाओ। अगर तुम 10,000 पे दिखाते थे, अगर तुम 10,000 पे दिखाते थे तो वो कॉन्सेप्ट नाराज हो जाता था। कॉन्सेप्ट बोल रहा है ये असेट आप JLP नाम की एसेट बैलेंस शीट में 10,000 पे दिखा रहे हो, बोलो क्या 10,000 इसको बेच के आने वाले हैं क्या,
नहीं, क्या अभी के अभी बैलेंस शीट डेट वाले दिन अगर ये पॉलिसी सरेंडर किया तो कितना आएगा? 9। तो चुपचाप से भैया उतने पे ही दिखाना, काहे ज्यादा की चीजें दिखा रहा है, काहे फ्यू ज्यादा की बढ़ा चढ़ा की वैल्यू दिखा रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी तो ये बोलता है असेट की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। सही है कि गलत है? इसीलिए मुद्दे की बात, मोरल ऑफ द स्टोरी, जेएलपी को जब भी आप असेट ट्रीट करोगे तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आपने जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लेके आना है। दैट्स इट, गेम ओवर, डन। चलो आगे, मैं देखो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू पे लेके आ गया 9000 पे, 9000 पे। सर लेकिन अभी भी एक तकलीफ है, हमने असेट को डेबिट किया 10,000, आप उसी असेट को दिखा रहे हो 9,000, बचा हुआ 1,000 गया कहां? कहां गया बचा हुआ 1,000? कहां गया? नुकसान हो गया। तो सर वो नुकसान की तो एंट्री करो, ये लो, P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,000, और ये जो जेएलपी को आपने डेबिट किया था 10,000 से कम कर दो, 2 JLP 1,000, डैन जेएलपी डेबिट 10,000, जेएलपी क्रेडिट 1,000, 10 डेबिट 1 क्रेडिट, नेट इफेक्ट आ गया 9,000। कैसा लगा? नहीं लगा, कैसा? एंट्री पास कर दिया ना उसकी, 1,000 का नुकसान हो गया हमारा, ऐसा समझो। सर नुकसान हुआ थोड़ी, अगर हम लोग पॉलिसी सरेंडर करते तो होगा ना, आप बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते। ये लो, वो 1,000 का जो डिफरेंस था मैंने P&L में ट्रांसफर कर दिया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, यो एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे, पक्का, डन। चलो आ जाओ, आ जाओ। सो सेकेंड वाले मेथड में हमने क्या किया, जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाया, असेट ट्रीट किया। तब आगे बढ़ रहा हो, ध्यान देना। अब फ्यूचर में अगर डेथ हो गई या मैच्योरिटी हो गई तो क्या मिलेगा? फुल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फुल वैल्यू मतलब ज़्यादा ही रहेगा प्रीमियम से, फुल वैल्यू यानी प्रीमियम से ज़्यादा ही रहेगा। बस सर फुल वैल्यू, प्लीज़, फुल वैल्यू प्रीमियम से ज़्यादा ही रहेगा। मैं पागल तो हूँ नहीं, मैं पागल तो हूँ नहीं। देखो सर, देखो, नहीं नहीं सही, बराबर, हाँ, फुल वैल्यू तो ज़्यादा ही रहेगा प्रीमियम से, ये सर। अरे बाबा मैंने पॉलिसी निकाली, मैंने प्रीमियम पे किया टोटल 2 लाख रुपए, तो बट ऑब्वियस सी बात है फुल वैल्यू ज़्यादा रहेगा 2 लाख से। सो फुल वैल्यू मुझे मिला, समझ लो आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कितना पे किया? 10,000, समझ लो फुल वैल्यू मिल गया मुझे 12,000। बोलो एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जेएलपी मेरे बुक में कितने की दिख रही थी? 9,000 की। ऊपर का 3,000 फायदा हो गया, 2 पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और सर अगर हमने पॉलिसी, ये डेथ भी नहीं हुआ, मैच्योरिटी भी नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल डेथ भी नहीं हुआ, मैच्योरिटी भी नहीं हुआ, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो कितना मिलेगा? आपको भी मालूम है, 9,000 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लास्ट मेथड, लास्ट मेथड, चलो फटाफट से देखो। लास्ट मेथड ये सेकंड मेथड की तरह ही है। लास्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं? जेएलपी को ट्रीट करेंगे एसेट, एंड साथों साथ जेएलपी रिजर्व भी क्रिएट करेंगे। जेएलपी को असेट ट्रीट करके जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्लियर? दूसरे मेथड में जो भी हमारा सरेंडर वैल्यू पे लेकर के आने के लिए डिफरेंस था वो P&L में ट्रांसफर कर दिया। हमने प्रीमियम पे किया 10,000, साल के आखिरी में पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे लाना है, तो जो भी डिफरेंस है P&L में डाल दिया।
थर्ड मेथड में वो डिफरेंस पी एंड एल की जगह जेएलपी रिजर्व में डालेंगे, दैट्स इट, गेम ओवर। थर्ड मेथड में सेम डिफरेंस पी एंड एल की जगह जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखना, काम की चीज है, ये 12th के बुक में नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आ जाओ। सो थर्ड मेथड में अगेन ये देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एट द टाइम ऑफ पेमेंट जेएलपी लिख रहे बेटा, जेएलपी लिखो, पट 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 लिख लो। हाँ, जेएलपी असेट ट्रीट किया, जेएलपी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, प्रीमियम पे कर दिया हमने, इसको असेट ट्रीट कर रहे, ले मुन्ना। साल के आखिरी में असेट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड में। सर ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है, हाँ, लेकिन कौन से वैल्यू पे दिखेगी, सरेंडर वैल्यू पे। आपको समझाने के लिए सरेंडर वैल्यू 9,000 है, आपको समझाने के लिए सरेंडर वैल्यू 9,000 है। अब बताओ ये 10,000 में से 1,000 का जो नुकसान हो गया है ना, सरेंडर वैल्यू 9,000 है, तो आप असेट को 10,000 पे नहीं दिखा सकते, 9 पे दिखाओ। तो ये पिछले वाले केस में नुकसान कहाँ डेबिट किया था, पी एंड एल के डेबिट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जेएलपी रिजर्व के डेबिट में, लेकिन जेएलपी रिजर्व आपको क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। सो फर्स्ट जेएलपी रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कहाँ से, पी एंड एल से। जब भी आपको रिजर्व क्रिएट करना है तो प्रॉफिट से ही क्रिएट करेंगे। टू जेएलपी रिजर्व, कितने का रिजर्व क्रिएट करना है, जितना प्रीमियम पे किया था। कितना प्रीमियम पे किया था, 10,000, तो उतने का ही रिजर्व क्रिएट करो। सो क्रिएट जेएलपी रिजर्व अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम, जितने का प्रीमियम पे किया उतने का रिजर्व क्रिएट करना, ये मेथड है, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। पहली मेथड सबसे आसान है, जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करो, दूसरी मेथड के अंदर में असेट ट्रीट करो, आखिरी में सरेंडर वैल्यू पे लाओ। तीसरी मेथड में भी असेट ट्रीट किया, सरेंडर वैल्यू पे लेके आ रहे बेटा हम लोग। और अब जो भी डिफरेंस है बेटा प्रीमियम पेड और सरेंडर वैल्यू का, वो डिफरेंस दूसरे मेथड में पी एंड एल में डेबिट किया था, तीसरे मेथड में जेएलपी रिजर्व में डेबिट करेंगे। बट जेएलपी रिजर्व में डेबिट करने के लिए पहले रिजर्व क्रिएट खड़ा तो करना पड़ेगा। ये देखो जेएलपी रिजर्व क्रिएट किया, अब जेएलपी रिजर्व कितने का दिख रहा है, जेएलपी रिजर्व दिख रहा है 10,000 का, लेकिन अब ये जो 10,000 की असेट थी, 9,000 सरेंडर वैल्यू, 1,000 का नुकसान, जैसे इस मेथड में पी एंड एल में डेबिट किया, यहाँ पे जेएलपी रिजर्व, इसीलिए तो रिजर्व क्रिएट किया ताकि जेएलपी का जो भी फायदा नुकसान है जेएलपी रिजर्व में जाएगा। इसीलिए तो जेएलपी रिजर्व क्रिएट किया ताकि जेएलपी का जो भी फायदा नुकसान है वो कहाँ जाएगा बेटा, जेएलपी रिजर्व में। ये 1,000 का नुकसान हो गया था। अब बताओ जेएलपी रिजर्व कितने का दिख रहा है, 9,000 का। ये असेट भी 10,000 की जगह कितने की दिख रही है, 9,000 पे। मतलब आसान भाषा में थर्ड मेथड में जेएलपी रिजर्व और जेएलपी असेट, ये दोनों भी कितने पे दिखेगी बेटा, सरेंडर वैल्यू पे। ये दोनों भी किस पे दिखेगी, सरेंडर वैल्यू पे। ये दोनों भी किस पे दिखेंगे, सरेंडर वैल्यू पे। दैट्स इट, गेम ओवर। ये थी 3 मेथड। एक बार बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, देखो जरा, प्लीज़ ध्यान दे दो, प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान देना बेटा सभी ने। जैसे हमने सबसे फर्स्ट मेथड में क्या किया, एक्सपेंस ट्रीट किया, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, साल के आखिरी में एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल में। उसके बाद सेकेंड मेथड में मैंने जेएलपी को असेट ट्रीट किया, साल के आखिरी में बैलेंस शीट में असेट दिखा दिया, लेकिन बैलेंस शीट में असेट दिखाते समय कौन से वैल्यू पे दिखाया, सरेंडर वैल्यू पे। और थर्ड मेथड में मैंने जेएलपी असेट क्रिएट करके, जेएलपी को असेट ट्रीट करके रिजर्व क्रिएट किया। सर रिजर्व बनाते क्यों है, ताकि जेएलपी असेट का जो भी फायदा नुकसान है रिजर्व में डालेंगे। सेकेंड मेथड में जो भी फायदा नुकसान है पी एंड एल में डाला, थर्ड मेथड में जो भी फायदा नुकसान है रिजर्व में डालेंगे, दैट्स इट। सर तीनों में से कौन सी मेथड यूज करना है, कोई भी। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाँ, क्वेश्चन में अगर जेएलपी रिजर्व, क्वेश्चन में अगर जेएलपी रिजर्व ये दिया हुआ है तो समझ जाओ थर्ड मेथड है। क्वेश्चन में अगर जेएलपी सिर्फ असेट दिया है बैलेंस शीट के असेट साइड में तो समझ जाओ सेकंड मेथड है, और कुछ बोला नहीं तो समझ जाना फर्स्ट मेथड है। क्लियर, ये तीनों मेथड आपको समझ में आई क्या, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर है। अब यहाँ पे अब मान लो डेथ हुआ या पॉलिसी मैच्योर हो गई तो फुल वैल्यू मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, फुल वैल्यू समझ लो 10,000। जेएलपी कितने की दिख रही थी, 9 की। जेएलपी हमारे पास से चला गया 9 का, फायदा हो गया 3 का, जेएलपी रिजर्व में डाल दो।
फायदा हो गया 3 का। यहाँ पे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया था फायदा सेकेंड मेथड में, बट यहाँ पे जीएलपी रिजर्व बनाया हुआ है तो जीएलपी से रिलेटेड सारा फायदा नुकसान जीएलपी रिजर्व में। नुकसान होता तो जीएलपी रिजर्व डेबिट करते, फायदा हुआ तो क्रेडिट। और आखिरी में जीएलपी रिजर्व का जो भी बैलेंस रहेगा, जीएलपी रिजर्व का जो भी बैलेंस रहेगा, बरोबर है क्या, वो ट्रांसफर कर देंगे। वो चलो ठीक है, वो मत देखो अभी, वो मत देखो, बस इतना ही ध्यान रखना, जीएलपी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे फायदा नुकसान। क्लियर, पक्की बात, डन। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार, यो एनीबॉडी। सिंपल है 3 मेथड, पक्की बात, डन है। 3 मेथड एक्सपेंस ट्रीट करो, बरोबर। हाँ बेटा, ये बैंक 12 आएगा, ये 12,000 आएगा। क्लियर, यो एनीबॉडी। क्या मैं ऐसा समझूं कि आपको जेएलपी की ये तीनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गए? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? क्लियर, पक्की बात, डन। सो आज का होमवर्क सुन लेना अच्छे से। आज का होमवर्क ये है, जो एक अगला क्वेश्चन है ना आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो वाला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। उसमें जेएलपी दिया हुआ है और जेएलपी रिजर्व की जगह वो लोग जेएलपी फंड यूज़ करते, जेएलपी रिजर्व की जगह वो लोगों ने जेएलपी फंड ये वर्ड यूज़ किया है, तो वो आज आपने ट्राई करना है। डन, पक्के में कर पाओगे बेटा? ओके देन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा।